नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के युवाओं की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू किया गया निशुल्क कोचिंग। अब गरीब परिवार के युवाओं को कैरियर संवारने में निशुल्क कोचिंग से मिलेगी शिक्षा और मार्गदर्शन। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने सारंगढ़ में किया निशुल्क तेजस कोचिंग का शुभारंभ। निशुल्क कोचिंग शुरू करने पर अतिथियों ने जिला प्रशासन की पहल की तारीफ। सारंगढ़ बिलाईगढ़ 26 अक्टूबर 2025। उच्च शिक्षा, राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा के हाथों जिला प्रशासन द्वारा संचालित निशुल्क तेजस कोचिंग सारंगढ़ का विधिवत शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने मां सरस्वती शारदा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोचिंग सेंटर के नाम तेजस शब्द से ही ऊर्जा छिपा हुआ है। अब बच्चों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। प्रतिभाशालियों ने अपने जीवन के माध्यम से दिखलाया है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। अपने पाठ्यक्रम के अलावा ऐसे महापुरुषों की जीवनी को पढ़ें जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी सफलता के परचम लहराए हैं। IAS IPS के बच्चे IAS IPS बने तो कोई बात नहीं, रिक्शे वाले का बच्चा बने तो बात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में परीक्षा में पारदर्शिता है। PAC परीक्षा पास कर गरीब का बच्चा डिप्टी कलेक्टर बना है। मंत्री ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला प्रशासन को निशुल्क कोचिंग प्रारंभ करने पर बधाई दी। कोचिंग के बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री ने शायराना अंदाज में कहा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। शिक्षक हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माता है। आप सभी शिक्षक बच्चों का मार्गदर्शन करें। तेजस कोचिंग सबको शिक्षा, समान शिक्षा प्रदान कर रहा है। प्रतिभाशाली IPS N अंबिका की प्रेरणास्पद कहानी को मंत्री वर्मा ने साझा किया। प्रभारी मंत्री ने ऐसे प्रतिभाशाली का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि तमिलनाडु की N अंबिका की 14 साल की उम्र में शादी एक पुलिस आरक्षक में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में वे 2 बच्चों की मां थीं। राष्ट्रीय पर्व परेड देखने गईं, तब IPS को सैल्यूट करते हुए अपने पति को देखने पर उन्होंने सैल्यूट किनको किए पूछी। पति ने जवाब दिया कि वे IPS हैं। अंबिका ने उनके पति से IPS बनने के तरीके की जानकारी ली। इसके बाद वह 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण की। चेन्नई में रहकर अंबिका ने खूब मेहनत की और UPSC की 3 परीक्षा में असफल थी, लेकिन चौथी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे IPS बनी और वे मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर हैं। लोकसभा जांजगीर चंपा की सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा कि DMF की बैठक के दौरान कलेक्टर डॉक्टर कन्नौजे से कोचिंग शुरू करने के संबंध में बात हुई थी और यह बड़ी खुशी की बात है कि उस निशुल्क कोचिंग का शुभारंभ है। सभी बच्चे लक्ष्य बनाकर चलें, सफलता निश्चित मिलेगी और अपने माँ बाप जिले का नाम रोशन करें। कलेक्टर डॉक्टर कन्नौजे ने कहा कि आज कोचिंग का विधिवत शुभारंभ हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिले के बच्चों को रायपुर, बिलासपुर जाना पड़ता था। व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग सारंगढ़ में संचालित करने पूर्व इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। करीब 1000 बच्चों का प्रवेश एंट्रेंस परीक्षा लिया गया, जिसमें से 100 बच्चों का चयन किया गया। टेंडर में चयनित राज्य के प्रतिष्ठित बिलासपुर में संचालित हरिराम पटेल कोचिंग के नियमित शिक्षक ही यहाँ पढ़ाएंगे। उन गुरुओं के मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त कर उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। इस कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजे, पुलिस अधीक्षक अजय वासने, अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे, उपाध्यक्ष अजय नायक, सदस्य भूसर जांगड़े, शिव कुमारी साहू, जिला पंचायत सभापति हरिहर जायसवाल, सभापति भगवंती कुंजराम पटेल, जिला सदस्य डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े, अभिलाषा नायक, विनोद भारद्वाज, सांसद प्रतिनिधि अरुण गुड्डू, पूर्व विधायक कैराबारी मनहर, सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष ज्योति पटेल, पूर्व अध्यक्ष सुभाष जालान, भुवन मिश्रा, दुर्गा ठाकुर, सरप्रिल स्वर्णकाल, मनोज जायसवाल, जिला शिक्षा अधिकारी JR डहरिया, पत्रकार KP पटेल, बसंत सोनी, मोनू यादव, योगेश केशरवानी आदि उपस्थित थे।
कोचिंग में अध्ययनरत विद्यार्थी ने इस आयोजन के लिए सभी अतिथियों का आभार प्रकट की। कार्यक्रम का मंच संचालन विख्यात पुरुषोत्तम स्वर्णकार और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित प्रियंका गोस्वामी ने की। शिक्षक भगवान दास बसंत के नेतृत्व में रेड क्रॉस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट के बच्चों ने अतिथियों का सम्मान और कार्यक्रम में सहयोग किया। बधाई देता हूं कि उनकी जो दूरदर्शी सोच है, उनका जो अनुकरणीय पहल है, जो तेजस के नाम से आज कोचिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ, इनके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। और जैसा नाम इसका रखे हुए तेजस शब्द अपने आप में एक ऊर्जा शब्द है, इनसे ऊर्जा मिलती है। और ये तेजस जो है, तेज से तेज भी आएगा, प्रकाश भी आएगा, उससे शक्ति भी मिलेगी। मुझे विश्वास है पूरा कि हमारा जो कोचिंग सेंटर जिनका आज शुभारंभ हुआ, इस कोचिंग सेंटर से फायदा मिलेगी और हमारे बच्चे जिन विषय से अछूते रहते थे, आज उनको उनका फायदा मिलेगा, उनको कोचिंग सेंटर में सुविधा मिलेगी। और जैसे बताया गया कि आर्थिक परिस्थिति के कारण, कमजोरी के कारण बाहर कोचिंग नहीं कर पाते, आज उनको कोचिंग की सुविधा मिलेगी। पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो प्रतिभा जो है, किसी के मोहताज नहीं होते, कोई आर्थिक कोई बाधा उनको नहीं आती। हम बहुत सारे उदाहरण इतिहास में देखते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि आप जो है सिलेबस अपने कि आप मेरा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, कि जो भी क्षेत्र में जाना है वो क्षेत्र के लिए आप मन एक लक्ष्य बना के चले तो निश्चित ही सफलता जरूर मिलेगी। आप मन पहले बिलासपुर, रायपुर बाहर जाता है कोचिंग के लिए, लेकिन अब हमारे सारंगढ़ में कोचिंग की व्यवस्था हो गई है। और बाहर से हमारे टीचर मन भी, हमारे कलेक्टर साहब बाहर से टीचर मन भी बुलाई तो आप मन और अच्छा से जो भी सब्जेक्ट के पढ़ना रहे हो बहुत अच्छा से आप मन बहुत सारा सब्जेक्ट के क्षेत्र में जाना है तो बहुत सरल हो जाएंगे। तो पुनः आप सब में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साहब के साथ में बैठक हो रही है। बैठक में कलेक्टर साहब ये बात तो रखे रही कि लड़का मन के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर के तैयारी चला था मैडम करके। तो मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत जल्दी कोचिंग सेंटर चालू करेंगे। मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ सम्माननीय बड़े भैया, हमारे जिला के प्रभारी सम्माननीय भैया टंकराम वर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजा के आप सब स्वागत करो। मंच पर विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष भाई ज्योति पटेल जी, मंच पर विराजमान हमारे जिला के माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रभारी मंत्री जी का सोच था कि जो जिले के जो बच्चे हैं जिनको बिलासपुर कोचिंग करने के लिए या रायपुर कोचिंग करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन किसी कारणवश चाहे पैसे के नाम से चाहे पारिवारिक समस्या के नाम से वो नहीं जा पाते थे, उन बच्चों को हम लोग सारंगढ़ जिले में ही निःशुल्क व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी कोचिंग की व्यवस्था किए हैं। और इसके लिए सर मैं बताना चाहूंगा कि लगभग हमने पहले आपका एक सप्ताह तक प्रचार प्रसार किया कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो व्यापक कोचिंग करना चाहते हैं, वो आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग 1000 बच्चों ने अप्लाई किया था और इसको हम लोग संडे के दिन आपका इसका एग्जाम भी का हरियाणा पटेल कोचिंग को मिला है, उसके माध्यम से हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया था और एंट्रेंस एग्जाम में हमने 100 बच्चों का चयन किया। उन्हीं 100 बच्चों का हम कोचिंग आपका विधिवत रूप से उद्घाटन कर रहे हैं। और आप लोग के लिए अच्छा है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कोचिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि आजकल पता है कि बिना मेहनत किए, बिना कंपटीशन का एग्जाम दिए आप कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो सकते। और एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि आपको आपके जिले में जो कोचिंग की सुविधाएं आपको बिलासपुर में मिलता है और जो फैकल्टी बिलासपुर में पढ़ाते हैं वही फैकल्टी और उसी कोचिंग स्टैंडर्ड के लोग आपको यहाँ सारंगढ़ में कोचिंग देंगे। क्योंकि कहते ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। भगवान भी जब आपका श्री राम जी पैदा हुए थे या कृष्ण जी पैदा हुए थे तो उनको भी गुरु की आवश्यकता हुई थी। तो बिना गुरु के आप नहीं पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो गुरु आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, लेकिन मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। और आप अच्छे से मेहनत कीजिए और जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य होगा उसको आप प्राप्त कीजिए। आपको और प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद मैडम जो हम लोग को निःशुल्क कोचिंग
के लिए जो टाइम दिए उसके लिए मैं जिला प्रशासन को से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जितने प्यारे बच्चे हैं आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रखर इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।